निकल जाओ इस जंगल से। तुम्हारे जैसे जानवर इस जंगल को बर्बाद कर देंगे। इस जंगल को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इस जंगल में रहे तो हमारा जंगल आधा से ज्यादा नष्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं, मगर मेरी बात याद रखना, बहुत जल्द एक ऐसा खौफ इस जंगल में आएगा जो किसी को नहीं छोड़ेगा, और फिर तुम हमें याद कर कर बहुत ही ज्यादा रोओगे और सोचोगे काश कि तुमने मुझे जंगल से ना निकाला होता। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा अंजाम होने वाला है। सियार की यह बात सुनकर सब हंस पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह मजाक नहीं, एक चेतावनी थी, क्योंकि इस जंगल में बहुत ही बड़ा होने वाला था। लेकिन सब जानवर इस बात से बिल्कुल अनजान थे। कुछ दिनों बाद जंगल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। भेड़िए ने कहा, आज बहुत देर हो गई, मुझे जल्दी घर पहुंचना चाहिए, नहीं तो मुसीबत हो सकती है। वैसे भी यहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मुझे इस जंगल में रुकना ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि अगर कोई मुसीबत मेरे सामने आ गई तो मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा। मुझे जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंचना चाहिए, नहीं तो कोई मुसीबत आ सकती है मेरे ऊपर। भेड़िया अंधेरे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रखे हुए है, क्योंकि भेड़िया किसी शिकार की तलाश में यहाँ पर आया था, लेकिन उसे अभी तक कोई शिकार नहीं मिला था, जिसके चलते हुए वह जंगल में अकेला फंस गया था। और जब वह उसने देखा कि कोई शिकार हाथ नहीं आया, तो वह घर के लिए रवाना हो गया। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब तरीके की घटनाएं सुनाई देने लगी, और फिर भेड़िए ने कहा, कौन है? मेरे आसपास में कौन छुपा है? सामने आओ। मैंने तुम्हें महसूस कर लिया है। तुम जो कोई भी हो, जल्द से जल्द मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें खूब अच्छी तरीके से देख लिया है। कौन हो तुम? सामने आओ। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक परछाई तेजी से आगे बढ़ी और भेड़िए पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जंगल में हड़कंप मच गया। भालू ने कहा, किसी ने उसका सारा खून पी लिया है, मगर शरीर को छुआ तक नहीं। ऐसा शिकार किया है जैसा कि उसको मांस की जरूरत ही नहीं हो, बल्कि सिर्फ खून की ही जरूरत हो। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी जानवर का शिकार हुए, लेकिन उसके जिस्म पर कोई भी खरोच नहीं आए, बल्कि उसका खून गायब हो? यह बहुत अजीब है। अगर शिकार किया गया है तो खाया क्यों नहीं गया? आखिर क्या मंत्र है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हमारे इस जंगल में ऐसा कौन शिकारी जानवर है जो जानवरों को मारता है, बल्कि उसे मारकर खाते नहीं, बल्कि उसका खून पी जाता है? ये बहुत अजीब है। अगर शिकार किया तो खाया क्यों नहीं? महाराज, लगता है कोई खतरनाक शिकारी जंगल में आ गया है और वही जानवरों को मार रहा है। लेकिन मेरी भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर जानवरों को मार रहा है तो उसे खाया क्यों नहीं, बल्कि उसका खून ही क्यों पी रहा है? आखिर हमारे इस जंगल में कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला है। चालाक लोमड़ी की बात सुनकर शेर खान थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद कोई यह हादसा हो सकता है यह अपने आप अपनी मौत मारा हो। लेकिन फिर शेर खान ने कहा, फिलहाल सब शांत रहें, शायद यह सिर्फ एक हादसा हो। और हाँ, कोई भी घबराने की कोशिश ना करे, क्योंकि यह किसी ने शिकार नहीं किया है, बल्कि यह खुद अपनी मौत मारा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जानवर किसी जानवर का शिकार करेगा तो उसे खाएगा नहीं, बल्कि उसका खून पिएगा, क्योंकि यह खुद मारा है। इस वजह से इसे किसी जानवर ने नहीं खाया है। तो तुम सब अपने अपने घरों पर जाओ और सुख चैन की सांस ले।
शेर खान भी अंदर से डर रहा था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आखिर इसे किसने मारा। लेकिन वह जंगल का राजा होने के कारण सारे जानवरों को समझता है और फिर सारे जानवर अपना अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उसी रात एक और हमला हुआ, जहां पर एक हिरण अपने घर पर जा रही होती है। रात का सन्नाटा होता है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं होता। हिरण बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, कहीं उसके ऊपर कोई जंगली जानवर हमला नहीं करते। और तभी हिरण ने कहा, मुझे जल्दी घर जाना होगा, हालात ठीक नहीं लग रहे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर और रुकी तो हो सकता है मेरे ऊपर कोई जंगली जानवर शिकार कर दे। वैसे भी यहाँ पर एक भेड़िया को मार दिया गया है, उसका अभी तक पता नहीं है कि किसने मारा है। मुझे बहुत ही ज्यादा सावधानी से इस जंगल में से निकलना होगा, नहीं तो मेरे साथ भी वही हादसा हो सकता है। मुझे जल्द से जल्द घर जाना चाहिए, मुझे हालत ठीक नहीं लग रहे। जैसे ही हिरण आगे बढ़ा, वही रहस्यमयी परछाई उसका पीछा करने लगी। हिरण डर के मारे भागने लगा, लेकिन हिरण समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये कौन सा जानवर है जो मेरे पीछे पड़ा है। फिर हम बेचारा दौड़ते दौड़ते आगे बहुत निकल जाता है, लेकिन अचानक उस पर भी हमला हो गया। जानवरों ने कहा, अब यह कोई साधारण बात नहीं है। दो जानवर मारे जा चुके हैं, और अगर हम इसी तरीके से खामोश बैठे रहेंगे तो हमारे जंगल के सारे जानवर मारे जाएंगे। जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलेगा कि आखिर हमारे जानवरों को कौन मार रहा है, तब तक हम ऐसे ही मारे जाएंगे। हमें कुछ भी कर कर इसका जरूर पता लगाना होगा कि आखिर हमारे इस जंगल में कौन ऐसा खूंखार जानवर आ गया है जो हमारे दोस्तों को मार रहा है। आप ही बताइए, आखिर कौन हो सकता है? आप तो इस जंगल के राजा हैं। शेर खान को भी इस बात का बिल्कुल नहीं पता होता है कि हमारे जंगल के जानवरों को आखिर मार कौन रहा है। लेकिन शेर खान जंगल का राजा होने के कारण सारे जानवरों को समझता है। लेकिन शेर खान भी डरने लगता है और वह यही सोचता है, जंगल का राजा होने के कारण, कि कहीं वह शिकार मुझ पर हमला नहीं कर दे। और तभी शेर खान कहता है, आज से कोई भी जानवर रात में बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे जंगल में खतरा कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। और अगर कोई जानवर उसमें बाहर निकलेगा तो हो सकता है उसके ऊपर भी हमला हो जाए। तो मेरे तो विचार यही है कि कोई भी जानवर आज से रात में नहीं निकलेगा, जब तक यह शिकारी को हम ढूंढ नहीं लेते। और अगर कोई अनजान जानवर दिखाई दे तो तुरंत मुझे खबर दी जाए, क्योंकि हो सकता है कोई अनजान जानवर हमारे सामने भोला बनने का नाटक कर रहा हो और फिर रात में वही जानवरों को मारता हो। तो सबसे ज्यादा होशियार होना होगा, क्योंकि अनजान जानवर जो भी दिखाई देगा तो सबसे पहले तुम मुझे खबर करोगे, क्योंकि हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। महाराज, डरने से कुछ नहीं होगा। अगर हम सब ऐसे ही डरते रहेंगे तो हो सकता है हमारा आधा जंगल खत्म हो जाए। जब तक हम खुद कुछ नहीं करेंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। आज रात हम खुद पता लगाएंगे कि यह खूनी कौन है जो हमारे जंगल के जानवरों को मारता तो है, लेकिन उसका मांस नहीं खाता, बल्कि उसका खून पीकर चला जाता है। महाराज, जब तक हम यह नहीं देख लेते तब तक हमारे जंगल ऐसे ही बर्बाद होता जाएगा। आज रात हम खुद पता लगाएंगे कि आखिर हमारे जंगल का दुश्मन कौन है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी पड़े, क्योंकि हमारे जंगल में न जाने किसकी इतनी बुरी नजर लग गई जो हमारे जंगल के जानवर मर रहे हैं। मैं नहीं चाहता तुम में से कोई जानवर मर जाए, क्योंकि मैं तो बस यह चाहता हूं कि सारे जानवर खुशी खुशी इस जंगल में रहे। लेकिन जब तुम आज रात उस शिकारी की निगरानी की बात कर रही हो, तो चलो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हें बहुत ही ज्यादा होशियारी से काम करना होगा। रात होते ही दोनों वहां उस जगह पहुंच गए और इंतजार करने लगे। जैसा कि कोई जानवर उनके सामने आए, तभी वह दोनों समझ जाए कि यही वह जानवर है जो हमारे जानवरों का शिकार करता है। कुछ देर बाद एक डरावना लकड़बग्घा वहां से गुजरा,
जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। लकड़बग्घा किसी शिकार के पीछे पड़ा था, लेकिन शिकार तो नहीं मिल पाया था। वह अंदर जंगल में जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ शेर खान और लोमड़ी उसे देख लेते हैं। वह यह समझते हैं कि कहीं वह जानवर यह लकड़बग्घा तो नहीं जिसने हमारे जंगल के जानवरों को मारा है। लोमड़ी ने कहा, महाराज, यही है वो। वैसे तो मुझे यह नहीं लगता कि यह हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा हो, क्योंकि ये इतना छोटा और इतने बड़े बड़े जानवरों को कैसे मार सकता है। अगर यही है तो ये तो बड़े बड़े जानवरों को मुकाबला करने के लिए तैयार है। शेर खान, ये तो तुम्हें तक मार देगा, क्योंकि मेरे दादा कहते थे जो दिखने में छोटा होता है वह असल में बहुत ही बड़ा ताकतवर होता है, और यही हाल इसके साथ है। यह देखने में तो छोटा है, लेकिन इसके पास बहुत ही ज्यादा ताकत है, जिसके जरिए से ये हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है। लोमड़ी ने जैसे ही यह बात कही, शेर खान बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि शेर खान समझता है अगर यही जानवर हमारे जंगल के जानवरों को मार रहा है तो हो सकता है यह बहुत ही बड़ा ताकतवर हो। इस वजह से शेर खान और लोमड़ी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और अपने घर की तरफ लौट जाते हैं, क्योंकि वह अपनी जान, अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक गधा होता है। यह सब नजारा देख रहा होता है और वह मन ही मन सोचने लगता है कि यह लकड़बग्घा अकेला नहीं है, बल्कि इसके साथ में कोई ना कोई तो है। और फिर गधा यह सोचकर अपने आप से कहता है, ये लकड़बग्घा अकेला नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई राज है, क्योंकि ऐसे कैसे एक अकेला लकड़बग्घा इतने सारे जानवरों को मार सकता है। कोई ना कोई तो वजह है। इस लकड़बग्घा के पीछे कोई ना कोई तो दूसरा जानवर है। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर इस लकड़बग्घा का साथी कौन है। गधा चुपके चुपके उसका पीछा करने लगा और उसे लकड़बग्घा का काला चिट्ठा खोलने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उसने कसम खाई थी, जब तक मैं इस लकड़बग्घा के बारे में जान नहीं लेता तब तक मैं इसके पीछे पीछे चलता रहूंगा। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि एक भेड़िया लकड़बग्घे से बातें कर रहा है। आखिर क्या बातें कर रहा है उससे कुछ समझ में नहीं आती, लेकिन जैसे ही वह भेड़िया को देखता है तो वह समझ जाता है कि यह भेड़िया कौन है। अरे, यह तो वही भेड़िया है जिसे जंगल से निकाला गया था। और तो और इसने तो धमकी दी थी कि तुमने मुझे जंगल से निकाला है तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा अंजाम होगा। कहीं यह सब भेड़िया तो नहीं कर रहा। गधा ने अपने आप से कहा तो उसने मन ही मन सोचा, मुझे जल्द से जल्द शेर खान को बताना चाहिए। और गधा बेचारा शेर खान को बताने के लिए जाने लगता है और चलते चलते वह इस पास वाले इलाके में आ जाता है जहां पर भेड़िया होता है। और फिर गधा क्या देखा है, आज मेरा बरसों साल पहले का बदला पूरा हो गया और अपना गुनाह में लकड़बग्घा के ऊपर ठहराऊंगा, क्योंकि जंगल वासियों को पता है कि मैंने सब कुछ किया है। लेकिन मैं अपने ऊपर यह कलंक नहीं आने दूंगा, बल्कि ये सब कुछ लकड़बग्घा के ऊपर इल्जाम डालूंगा और फिर जंगल के सारे जानवर लकड़बग्घा को कैद कर देंगे या फिर मार डालेंगे, क्योंकि आज मैंने लकड़बग्घा को एक ऐसा खाना खिलाया है जहां पर वह साधारण लकड़बग्घा नहीं बल्कि एक हत्यारा लकड़बग्घा हो गया है। वह जिस किसी को देखेगा वह उसके ऊपर शिकार करने के लिए पीछे पड़ जाएगा, चाहे कोई भी जानवर हो, यहां तक कि शेर खान ही क्यों ना हो। और जब लकड़बग्घा कोई ना कोई जानवर के पीछे पड़ेगा तो सारे जानवर का शक उस लकड़बग्घा के ऊपर ही जाएगा और फिर लकड़बग्घा को मार दिया जाएगा और फिर मैं इस जंगल का फिर से वफादार साथी कहलाऊंगा और फिर मैं उनका सेवक बन जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, अब आएगा मजा। भेड़िया ने जैसे ही यह प्लान बनाया, लेकिन वह प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ गधा सुन लेता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि लकड़बग्घा अब बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया है, क्योंकि भेड़िया ने नशीला पदार्थ खिला दिया है। गधा ने बहुत ज्यादा डर कर कहा, मुझे जल्द से जल्द सारे जानवरों को बताना होगा कि लकड़बग्घा बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है।
क्योंकि भेड़िया ने उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। मुझे जानवरों को यह बताना होगा कि लकड़बग्घा के सामने कोई भी न जाना, नहीं तो वह शिकार कर देगा, क्योंकि वह होशो हवास में नहीं है। मुझे जल्द से जल्द सबसे पहले शेर खान के पास पहुंचना होगा। गधा जल्द से जल्द शेर खान के पास पहुंचने लगता है, क्योंकि वह सोचता हुआ जाता है कहीं देर हो जाएगी तो कोई ना कोई जानवर मर जाएगा, और वह भागता भागता शेर खान के पास पहुंचता है। लेकिन दूसरी तरफ इस बार लकड़बग्घा भेड़िए के पीछे पड़ गया। भेड़िया को पता था कि यह बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया है, लेकिन भेड़िया उससे बचने के लिए चीख पुकार करने लगा। भेड़िया ने कहा, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लेकिन दूसरी तरफ गधा ने शेर खान को सारी बात बता दी थी कि कैसे भेड़िया ने लकड़बग्घा का सहारा लेकर जानवरों को मारना शुरू किया, जिस वजह से लकड़बग्घा को इस जंगल के जानवर मार दे और फिर मैं उनके साथी बन जाऊं। और फिर लकड़बग्घा और भेड़िया शेर खान के पास पहुंचे। सच बताओ, ये सब क्या है? क्योंकि तुम्हारी सच्चाई हम सब के सामने आ गई है, क्योंकि तुम लकड़बग्घा के सहारे से जानवरों को मार रहे थे। अब तुम सच सच खुद बता दो, नहीं तो मैं अपनी पर आ गया तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ, मैं ही इसके खाने में नशीला रसायन मिलाता था। मैं इससे जलता था, इसलिए उसे बदनाम करना चाहता था, और फिर मैं इसके सहारे से जानवर को मारता था, और जो जानवर मरता था उसका इल्जाम मैं लकड़बग्घा के ऊपर लगा देता था। और इस वजह से सबके सामने सच्चाई लाने के लिए यह सब मैं नाटक किया। लकड़बग्घा के खाने में केमिकल मिलाया, जिस वजह से वह खूंखार लकड़बग्घा बन गया, और तुम्हारी नजरों में लकड़बग्घा एक कातिल बन जाता, और फिर मैं एक अच्छा जानवर और तुम्हारा साथी और सेवक बनकर इस जंगल में रहकर छोटे मोटे जानवर का शिकार करता रहता। लेकिन महाराज, अब मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया है। मुझे मारना मत, तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारी यह सजा मौत है, और अगर तुम इस दुनिया में जिंदा रहोगे तो तुम कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत जरूर करोगे, जिस वजह से हमारे जंगल के जानवर मारे जाएंगे। तो इससे बेहतर यह रहेगा कि मैं तुम्हें अब भी मार डालूं। वैसे भी तुमने मुझे ऐसा केमिकल दिया है जिसके जरिए से मैं बहुत ही ज्यादा खूंखार हो गया हूं, पर आज मैं तुम्हें मार कर ही चैन से बैठूंगा, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा गंदे गंदे इल्जाम लगवाए हैं, और आज मैं तुम्हारा यह सारा बदला पूरा कर दूंगा। यह सब नजारा शेर खान ने सुना तो शेर खान ने कहा, इसकी सजा बस एक ही है, इसको जंगल से बाहर कर दिया जाए। जैसे ही यह बात भेड़िया ने सुनी, भेड़िया बहुत ही ज्यादा हैरान में पड़ जाता है और सोचता है, काश के यह मैंने नहीं किया होता तो मैं इस जंगल में आराम से रहता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, और फिर शेर खान भेड़िया को लेकर जंगल के बाहर ले जाने लगता है, क्योंकि भेड़िया बहुत ही ज्यादा अफसोस करता है। जानवरों ने कहा, आज हमें एक बड़ी सीख मिली है, बिना सच्चाई जाने किसी पर शक नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या और जलन इंसान को अंधा बना देती है, और उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है।